हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड जो है उसका जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, ZOH। ठीक है, क्या फार्मूला है हमारे पास, ZOH, जहाँ पे Z जो है हमारा कोई भी एटम हो सकता है और जो इसका एसिडिटी है वो डिपेंड करेगा हमारे Z एटम पे। ठीक है, Z का साइज़ कैसा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है और क्या उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगी हमारी जो एसिडिक करेक्टर है वो। ठीक है, तो अगर जो है साइज ऑफ जेड एटम इज़ स्मॉल एंड इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या होगा। ठीक है, जेड सपोज करो क्या है, स्मॉल है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी, जो ये ऑक्सीजन एटम है उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, जेड ने इलेक्ट्रॉन्स पुल किए किससे, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन आगे किससे पुल करेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके पास H के पास इलेक्ट्रॉन्स तो रहे नहीं, तो दैट मीन्स H+ का रिमूवल जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट बिकम्स ईजियर। अब जब H+ ईजिली रिमूव होगा तो कंपाउंड जो है वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट मीन्स अगर Z का साइज़ जो है वो स्मॉल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो वो जो करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड है वो क्या होगा, दैट विल बी मोर acidic in nature. For example, if we discuss the acidic character of HClO, HBrO and HIO, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक तरफ हमारे पास क्या है, Cl है, एक तरफ हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, और थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, आयोडीन। अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज एंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, Cl का। ठीक है, तो मतलब कि Cl जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दैट मीन्स H+ का रिमूवल जो है दैट बिकम्स easier. Hence HClO is the strongest acid, whereas HIO जिसमें हमारा I है उसमें लार्ज साइज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी लीस्ट एसिडिक। Next is that ClOH is an acid whereas NaOH is a base. So इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ये कंपाउंड है ZOH ऑक्सो एसिड जो है ये एसिडिक होता है ओनली इफ़ जो हमारा Z है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1.8। ठीक है, जो यहाँ पे एटम लगा है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज़्यादा है तो कंपाउंड जो है वो क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ClOH जो है हमारा, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ 3.0 विच इज़ ग्रेटर देन 1.8। तो इसीलिए जो ClOH है वो क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। लेकिन जो हमारा NaOH है, ठीक है, इसमें Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.8 विच इज़ लेस देन 1.8। तो इसीलिए जो NaOH है वो एसिडिक ना होके हमारा क्या होगा, इट विल बी बेसिक। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम क्लोरीन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आएगा +1 +3 +5 एंड +7। तो जितना ज़्यादा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, तो +7 वाला जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एंड +1 वाला सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। इस ट्रेंड को कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंजुगेट बेस हमारा कब बनता है, जैसे सपोज हमने क्या लिया, HA एसिड लिया, तो H+ वो रिमूव करने के बाद जो स्पीशीज़ बची हमारे पास, जो आयन बचा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, HClO। ठीक है, HClO, अब इसमें से H रिमूव कर देंगे अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, ClO नेगेटिव। अब HClO2 है उसमें से H रिमूव करोगे क्या बनेगा, ClO2 नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। अब जितना ज़्यादा स्टेबल जो है हमारा
कंजुगेट बेस होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा क्या जो एसिड है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो, ठीक है। अब ClO है तो इसमें जो है हमारा नेगेटिव चार्ज ClO नेगेटिव है जो, उसमें जो है नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी डिलोकलाइज नहीं है, कोई भी रेजोनेंस वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ClO2 की अगर हम बात करें, ClO2 माइनस में उसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ लोकलाइज ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ClO3 में कितना पे डिलोकलाइज हो जाएगा, 3 पे, और ClO4 नेगेटिव में कितने में डिसलोकलाइज हो जाएगा, ये ओवर दी 4 ऑक्सीजन। अब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज़्यादा जो हमारा आयन है वो क्या होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज्ड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ClO4 नेगेटिव इज़ द मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल है, दैट मीन्स ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये जो हमारा कंजुगेट बेस है ये कैसा कंजुगेट बेस है, इट इज़ ए वीक कंजुगेट बेस, और वीक कंजुगेट बेस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एसिड होता है दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली अगर हम बात करें ClO नेगेटिव की, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ClO नेगेटिव, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो मतलब कि दिस हैज़ मिनिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम स्टेबिलिटी है मतलब ये H प्लस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो H प्लस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो बेस कैसा है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एसिड होता है दैट इज़ ए वीक एसिड, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, हम कैसे बोल सकते हैं इसको, दिस इज लीस्ट स्टेबल देयरफॉर एक्सेप्ट्स H प्लस आयन ईजिली and hence it will be the strongest conjugate base, so its acid HClO will be the weakest acid, whereas ClO4 negative is the weakest conjugate base and its corresponding acid which is HClO4 is the strongest acid। तो यहाँ HClO4 strongest होगा, उसके बाद HClO3 HClO minimum acidic strength। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम यहाँ देख रहे हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, विच इज़ RCOOH, ठीक है। तो इसमें से अगर हम H प्लस रिमूव कर दें तो ये जो बन जाएगा इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी किस पे, ऑन दी R ग्रुप। तो एक तो हमने यहाँ पे ले लिया, कैसे सपोज करो, ये ले लिया हमने क्या, नॉर्मल एसिटिक एसिड विच इज़ CH3COOH, एंड सेकंड में हमने H को रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से, ठीक है। तो अब जब Cl से रिप्लेस कर दिया तो क्लोरीन क्या है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा फ्रॉम दी कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो H प्लस का रिमूवल है दैट बिकम्स ईजियर एंड हेंस इट विल बी ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अगर हम कंपेयर करें एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड को, तो विच वन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब जितने ज़्यादा हमारे पास Cl ग्रुप्स लगे होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें एक Cl लगा हुआ है। यहाँ नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें 2 Cl एटम्स हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें तीनों जो हैं H हमने रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से। अब जितने ज़्यादा Cl होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो H प्लस का रिमूवल उतना ही ईजी होगा। अब H प्लस का रिमूवल ईजी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड एंड ब्रोमो एसिटिक एसिड, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। F जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन से, तो H प्लस का रिमूवल उतना ज़्यादा अच्छे से होगा और वो क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट लाइक CH3 एंड OCH3। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने तो क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है, नेक्स्ट इज मिथाइल एसिटिक एसिड, डाईमिथाइल एसिटिक एसिड एंड ट्राईमिथाइल एसिटिक एसिड। तो ये क्या करेगा, CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा इन दी OH bond, hence the removal of H plus becomes difficult and hence the acidic character also decreases। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ही कम हमारी जो है वो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी।